सीएम सैनी ने किया लाडवा विधवा दौरा, विधानसभा के गांव धन्यवाद दौरा। मंत्री राजेश नागर ने अधिकारियों को दिए निर्देश, सभी राशन डिपो पर सीसीटीवी कैमरे लगाने के भी निर्देश। अब तक आए डेंगू के 327 मामले, हरियाणा रोडवेज की बस ने कार को मारी टक्कर। हरियाणा कांग्रेस ने 8 सदस्यों की बनाई कमेटी, विधानसभा चुनाव में मिली हार की होगी समीक्षा। नमस्कार से उनका स्वागत किया। कई जगहों पर फूल मालाओं से मुख्यमंत्री का अभिनंदन किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार जल्द ही मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत आवासीय भूमि से वंचित 2 लाख योग्य प्रार्थियों को 100-100 गज के प्लॉट की सौगात देगी। इसके लिए अधिकारियों को आवश्यक प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए जा चुके हैं। इस योजना के तहत प्रदेश में 5 लाख लोगों ने प्लॉट के लिए आवेदन किया था। इन सभी योग्य लाभार्थियों को अलग अलग 100 के दिए जाएंगे। अपने शीर्ष नेतृत्व का, आदरणीय मोदी जी का, जिन्होंने मोदी जी ने जो काम किए हैं और जिस गति से किए हैं, उसी का परिणाम है कि तीसरी बार ये हरियाणा में सरकार बनी है। अपने शीर्ष ने दूसरी बार सीएम बनने के बाद नायब सैनी का करनाल दौरा रहा। इस दौरान डेलीगेशन से मुलाकात कर 1 घंटा छठ पर्व में मंदिर पूजा अर्चना के लिए जाएंगे। छठ पर्व पूर्वांचल भाई बहनों का त्योहार है। ये जानकारी करनाल के बीजेपी के विधायक जगमोहन आनंद ने दी। उसके बाद सीएम कुरुक्षेत्र के लिए रवाना होंगे। मुख्यमंत्री 3 बजे से लेकर 5 बजे तक करनाल में रहने वाले हैं। 1 घंटा कुछ डेलीगेशंस को उन्होंने मिलना है, जो हम लोगों ने सूची तैयार कर रखी है करनाल के विकास को लेकर के। और उसके बाद वो छठ पर्व पर अपना पूर्वांचल समाज है, उन जो एक बहुत बड़ा त्योहार है, उसमें आएंगे और उसमें शिरकत करेंगे। कल माननीय मुख्यमंत्री जी 3 बजे से लेकर 5 बजे तक करनाल में रहने वाले हैं। 1 घंटा कुछ डेलीगेशंस को उन्होंने मिलना है, जो हम लोगों ने। करनाल से बीजेपी विधायक जगमोहन आनंद बुधवार को सिविल सर्जन कार्यालय में डॉक्टरों के साथ मीटिंग करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि आजकल डेंगू के मामले बढ़ रहे हैं, उससे किस तरह से बचा जा सके और सरकार से डेंगू को रोकने के लिए किस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं, उसकी समीक्षा के लिए वो मीटिंग लेने पहुंचे हैं। जगमोहन आनंद ने कहा कि शहर की जनता को बेहतर स्वास्थ्य सेवा देने में करनाल पहले स्थान पर है। आगे उन्होंने कहा कि जल्दी स्वास्थ्य विभाग में खाली पड़े पदों को पूरा कर दिया जाएगा। पिछले कुछ दिनों से सिविल सर्जन और सामान्य अस्पताल में पीएमओ के पद पर कोई डॉक्टर नहीं है। दूसरे जिले के अधिकारियों को एक्स्ट्रा चार्ज दिया गया है। ज्यादा अच्छा है। तो ये सारी चीजें आज मैडम से और पूरी मेडिकल स्टाफ से डिस्कस हुए और मुझे उम्मीद है कि निरंतर मेरे को, क्योंकि स्थानीय होने के नाते करनाल की जनता को ये लाभ है कि इनकी भी सेवाएं हम लोग लेते रहेंगे और जनता के प्रति जो हमारी जवाबदेही तय हुई है उस पर हम खरा उतरने का प्रयास करेंगे।
हरियाणा के महिला एवं बाल विकास विभाग तथा सिंचाई व जल संसाधन मंत्री श्रुति चौधरी ने महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए ताकि विभाग की योजनाओं का उद्देश्य हासिल किया जा सके। प्रदेश में महिला एवं बाल कल्याण के लिए अधिकारी विटामिन डी के वितरण, महिलाओं में स्किल डेवलपमेंट व पोषण पर फोकस करते हुए जमीनी स्तर पर योजनाओं के क्रियान्वयन की दिशा में सक्रियता से काम करें। उन्होंने कहा कि जल संरक्षण व पराली न जलाने जागरूकता अभियान में आंगनबाड़ी वर्कर्स अहम भूमिका निभा सकती हैं, इसलिए विभाग इस बारे में विशेष अभियान चलाए। ये भी महिलाओं व बच्चों की पोषण से जुड़े हुए हैं। हरियाणा के उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राव नरबीर सिंह ने एचएसआईडीसी उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विभागों की कार्यप्रणाली पर समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि उद्योगों को शुरू करने से लेकर सभी प्रकार की अनुमति लेने तक की प्रक्रिया को और सरल बनाया जाए ताकि प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा उद्योग लगे, जिससे रोजगार को भी बढ़ावा मिले। उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री ने कहा कि देश में उद्योग स्थापित करने के लिए हरियाणा से बेहतर कोई राज्य नहीं है। राष्ट्रीय कबीरपंथी जुलाहा विकास महासभा के तत्वाधान में दीपावली की रात समस्त कबीरपंथ के लिए ज्ञापन सौंपा गया। पानीपत के सभी कबीरपंथी जुलाहे संस्थाओं ने आज पानीपत उपायुक्त के माध्यम से छत्तीसगढ़ की मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देकर सरकार से मांग की है कि सरकार जल्द से जल्द सभी आरोपियों की गिरफ्तारी कर उन पर सख्त कार्रवाई करे। गद्दी जिसको हम बोलते हैं, आचार्य कबीरपंथ समाज के हैं, जो कि रायपुर दाना में विराजमान है। 120 वर्ष पे गद्दी विराजमान है और उसमें हमारे हजूर प्रकाश मिंदाराम साहिब जी विराजमान रहते हैं। और उस दिन दीपावली के रात पूरे परिवार के साथ वो वहाँ पे मौजूद थे। कुछ सामाजिक तत्वों ने 50-60 लोगों ने आकर के रात के 12 बजे हथियारों से लैस होकर के हमला किया और हमले के साथ साथ जो दिवाली बम होते हैं वो भी अंदर फेंके गए और भद्दी भद्दी गालियों के साथ उनको बाहर आने के लिए ललकार की गई है कि बाहर आओ। गद्दी खबर रेवाड़ी से है, जहां 1 दिसंबर को होने वाली हाफ मैराथन को लेकर बुधवार को अप्सरा रेस्टोरेंट में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य लोगों को मैराथन के प्रति जागरूक करना था। कोषाध्यक्ष परमप्रीत कालरा ने बताया कि माइल्स टू एजुकेट संस्था के आयोजित इस मैराथन में पंजीकरण करवाने वालों के 30% डिस्काउंट दिया जाएगा। आयोजन समिति ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल सभी पत्रकारों का आभार व्यक्त किया है। कई सालों से कि सोसाइटी के लिए कुछ किया जाए। तो इनफैक्ट आपके मीडिया में से भी कुछ है जो होली चाइल्ड स्कूल के पढ़े हुए हैं, ये भी होली चाइल्ड स्कूल के पढ़े हुए हैं, ये भी होली चाइल्ड स्कूल के पढ़े हुए हैं, और कहा गया ये भी होली चाइल्ड स्कूल के पढ़े हुए हैं, ये भी होली चाइल्ड स्कूल के पढ़े हुए हैं। हमारे भाई साहब बैठे सैनी जी पर हम सब पढ़े हुए हैं। तो ये शिक्षा देखो, आगे जब आप एक बच्चे को कुछ सिखाते हो तो आगे जाके क्या रूप लेती है। तो रेवाड़ी मैराथन जैसा अभी बताया आपको कि एक ऐसा रूप ले चुकी है कि जहाँ पे शहर पूरा इकट्ठा होता है। एंजॉयमेंट फन एक, लेकिन जिस चीज के लिए इकट्ठा होता है, जब वो बच्चे साथ में आपके दौड़ते हैं, आपके वर्कर्स आपके साथ दौड़ते हैं, जैसे हम अपने स्कूल में अपने बच्चों में। अंबाला से खबर है, जहां डेंगू के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, जिससे स्वास्थ्य विभाग की चिंताएं बढ़ गई हैं। अब तक 82 डेंगू केस दर्ज किए गए हैं, लेकिन राहत की बात यह है कि स्थिति नियंत्रण में है। सीएमओ डॉक्टर राकेश देहल ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। उन्होंने अपील की है कि लोग अपने आसपास पानी इकट्ठा न होने दें और डेंगू के लक्षण दिखाई देने पर तुरंत जांच कराएं। वहीं स्वास्थ्य विभाग सक्रिय रूप से जागरूकता बढ़ाने में जुटा हुआ है। स्थिति बिल्कुल कंट्रोल में है और जो भी सरकार की तरफ डिपार्टमेंट की तरफ से जाती रहती है, हम लगातार जनता से शेयर करते रहते हैं। अभी तक 80 हमारे पास आए हैं और सभी स्टेबल हैं। इसमें किसी की गॉड्स ग्रेस किसी के साथ कोई डेथ वगैरह रिपोर्टिंग नहीं है। हमारे पास किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है, चाहे वो बेड्स हैं, डॉक्टर्स हैं, स्टाफ नर्सिस हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है, मेडिसिन हैं, IV फ्लूइड्स हैं या ब्लड का अरेंजमेंट।
आप जानती हैं कि तीनों जगह पे मेन जो हमारे हॉस्पिटल्स हैं, अम्बाला सिटी में, अम्बाला कैंट में तो ब्लड बैंक है ही, उसके साथ नारायणगढ़ में भी ब्लड स्टोरेज यूनिट भी फंक्शनल है। तो ओवरऑल मिला के खाद्य मंत्री राजेश नागर ने जिला स्तर से लेकर मुख्यालय स्तर तक के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक ली। इस दौरान उन्होंने सभी कार्यों की समीक्षा की और अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने प्रदेश के सभी डिपो होल्डर से राशन का वितरण जल्द से जल्द करवाने सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। कहा कि जानबूझकर देरी करने वाले डिपो होल्डर्स के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने सभी राशन डिपो पर सीसीटीवी कैमरे लगाने के निर्देश देते हुए कहा कि गरीबों के राशन में गड़बड़ी कतई सहन नहीं की जाएगी। डिपो होल्डरों को संरक्षण देने वाले अधिकारियों को चेतावनी देते हुए मंत्री राजेश नागर ने आगे कहा कि शिकायत मिलने पर दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पानीपत में छठ पूजा की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और अस्थायी घाट भी बनकर तैयार हैं। पूर्वांचल वासियों की आस्था का यह महापर्व मंगलवार को नहाय खाए के साथ शुरू हुआ। आपको बता दें कि छठ पूजा के लिए विशेष रूप से शहर के घाटों की सफाई और व्यवस्था की गई है। मनोहर पार्क में भी एक अस्थायी घाट बनाया गया है और एनएफएल पर व्रतियों के लिए निःशुल्क गन्ने की व्यवस्था की गई है। अब छठ समितियां अंतिम तैयारियों में जुटी हैं। 4 दिन पहले शुरू होता है और बड़ी आस्था के साथ मनाया जाता है इस पर्व को। हमारे यूपी, बिहार, बंगाल तक के जितने भी भाई बहन हैं बड़े सच्चे दिल से और सदा से इस चीज़ को मनाते हैं। और यहाँ छठ घाट पे जो साफ सफाई का काम होता है ये लगभग 15 दिन पहले से चालू हो जाता है। छठ पर्व जो हमारी है ना, हमारी आस्था की पर्व है, बहुत महापर्व इसको माना गया है। इसकी तैयारियों में हम लोग दिवाली के बाद से जुटे हुए हैं। नहर की साफ सफाई, देख रेख सब कुछ हम लोग कर रहे हैं। और यहाँ हमारा मेन उद्देश्य होता है व्रतियों को भंडारा करवाना, उनकी व्रत खुलवाना। इसलिए इस साल हमारा 15वां भंडारा हो रहा है जो हमारे संस्थापक दिनेश गुप्ता जी के देखरेख में होता है। जी, जैसा कि आप जानते हैं कि छठ पूजा का पर्व आरंभ हो चुका है और हमारे यहाँ पर क्योंकि पूर्वांचल के काफ़ी लोग रहते हैं तो यहाँ भी बड़ी धूमधाम से ये त्यौहार मनाया जाता है पानीपत के अंदर भी। तो इसके लिए हमारी पानीपत में कुल 7 जगह पर ये घाट हैं जहाँ पर ये लोग पूजा करते हैं। और मुख्यतः इसमें 2 घाट हैं जो आसंद रोड पर एक पड़ता है और दूसरा एनएफएल के पास पड़ता है। तो उस सभी जगहों की व्यवस्था कायम करने के लिए हमने प्रॉपर ड्यूटीज उस पर लगाई गई हैं। एसएचओज और डीएसपी के अलावा एक्स्ट्रा फोर्स वहाँ पर दी गई है। जैसे जो हमारे बड़े स्थल हैं जहाँ पर ज़्यादा भीड़ होने की संभावना, वहाँ पर हमने 2-2 प्लाटून्स दी हैं और कंसर्न एसएचओ और कंसर्न डीएसपी। रोहतक में छठ पूजा के लिए घाट को सजाया जा रहा है। लोगों में उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है। 4 दिवसीय इस छठ महापर्व का समापन आज शाम ढलते हुए सूर्य को अर्घ देकर और अगले दिन सुबह उगते हुए सूर्य को अर्घ देकर होगा। मैं अभी 3-4 साल से छठ पूजा करते हैं जी। यहाँ पे हमारे वैसे दोनों प्रधान जी ने बता ही दिया सब कुछ जो यहाँ होना है। बाकी हम ये चाहते हैं जो हमारे बीच जो मतभेद चल रहा है वो मतभेद ना हो। हम पूर्वांचल एक होकर चले, चाहे प्रधान कोई भी हो, किसी तरह का हो, सब मिलजुल करके, और किसी जात पात नेता लीडर पे कोई कटास नहीं होना चाहिए जी। मैं अभी 3-4 साल से छठ पूजा करते हैं जी। यहाँ पे हमारे वैसे दोनों प्रधान जी ने बता ही दिया सब कुछ जो यहाँ होना है। बाकी हम ये चाहते हैं हमारे बीच जो मतभेद चल रहा है वो मतभेद ना हो। हम पूर्वांचल एक होकर चले जो यहाँ होना है। बाकी हम ये चाहते हैं जो हमारे बीच जो मतभेद चल रहा है वो मतभेद ना हो। हम पूर्वांचल एक होकर चले, चाहे प्रधान कोई भी हो, किसी तरह का हो, सब मिलजुल करके, और किसी जात पात नेता लीडर पे कोई कटास नहीं होना चाहिए जी। मैं 4 साल से छठ पूजा करते हैं यहाँ पे। जी ने बताया सब कुछ जो यहाँ होना है। बाकी हम ये चाहते हैं जो हमारे बीच जो मतभेद चल रहा है वो मतभेद ना हो। हम पूर्वांचल एक होकर चले, चाहे प्रधान कोई भी हो, किसी तरह का हो, सब मिलजुल करके, और किसी जात पात नेता लीडर पे कोई कटास नहीं होना चाहिए जी। मैं अभी 3-4 साल से छठ पूजा करते हैं जी। यहाँ पे हमारे वैसे दोनों प्रधान जी ने बता ही दिया सब कुछ जो यहाँ होना है। बाकी हम ये चाहते हैं जो हमारे बीच जो मतभेद चल रहा है वो मतभेद ना हो। हम पूर्वांचल एक होकर चले, चाहे प्रधान कोई भी हो,
किसी तरह का हो, सब मिलजुल करके, और किसी जात पात नेता लीडर पे कोई कटास नहीं होना चाहिए जी। मैं अभी 3-4 साल से छठ पूजा करते हैं जी यहाँ पे। इस पर युवक ने मारपीट कर दूसरी पत्नी को घर से निकाल दिया। महिला ने इसकी शिकायत तहसील कैंप थाने पुलिस को दी। पुलिस ने शिकायत के आधार पर आरोपी पति समेत अन्य ससुराल वालों के खिलाफ दहेज उत्पीड़न के विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। देखिए, तहसील कैंप थाने का मामला है। ये शिकायत आई थी तो उसमें FIR दर्ज कर ली है और इन्वेस्टिगेशन हम उसमें कर रहे हैं। हमारी IO रिक्रूट कर दिया गया है, इसमें इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। देखिए, चीज तो इन्वेस्टिगेशन में है कि ऐसे मैं नहीं बता पाऊंगा। बाकी FIR में जो चीज़ें लिखी हुई हैं उसके आधार पर हम इन्वेस्टिगेशन करें। स्वास्थ्य विभाग डेंगू के मामलों को लेकर काफी संजीदा है। वहीं अगर करनाल जिले की बात की जाए तो 1 जनवरी से अब तक 327 मामले सामने आ चुके हैं, जो कि पिछले साल के मुकाबले कम है। लेकिन रोजाना डेंगू से जुड़े मामले सरकारी और प्राइवेट अस्पताल में आते हैं। वहीं अलग अलग जगह टीम जाकर फॉगिंग कर रही है और लार्वा को काला तेल और दवाई डालकर खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। जहाँ भी वाटर कलेक्शन होती है, वाटर कलेक्शन ना होने दी जाए। जैसे चाहे वो सड़कों में है, घरों में गमलों में पानी है, या कहीं भी पानी की कलेक्शन होती है, अगर कोई सीवरेज ब्लॉक हो जाता है तो इमीडिएटली उसको ठीक करवाया जाए, ताकि डेंगू का लार्वा पनप ना पाए। क्योंकि ये सिर्फ साफ पानी में होता है। जैसे हमारे कूलर्स हैं, हमारी टीम्स भी जाती हैं, लेकिन लोगों से मेरी गुजारिश है कि इनको खाली किया जाए, इनको साफ के रगड़ करके। कई बार लोगों को लगता है कि सिर्फ पानी निकाल देने से ये हो जाएगा, ऐसा नहीं है। उनको बिल्कुल सूखे कपड़े से साफ कर देना। प्रस्तुति भी देंगे। आपको बता दें कि पूर्वांचल समाज की ओर से एक ज्ञापन दिया गया, जिसमें पूर्वांचल समाज के नाम से जमीन देकर धर्मशाला बनाई जाए और दिल्ली की तर्ज पर सरकारी छुट्टी घोषित करने की मांग की है। हाँ, कल जो है राज्य स्तरीय छठ महोत्सव का कार्यक्रम है यहाँ पे, और प्रदेश सरकार हर वर्ष ये करती है ये कार्यक्रम। मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम में पधारे। तो छठ पर्व की इस पावन अवसर के ऊपर आप सभी को और पूरे प्रदेशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और जैसा कि बताना चाहूंगा कि आज 13 साल के बाद पहली बार हरियाणा सरकार द्वारा इतना पूर्वांचल समाज को मान सम्मान दिया जा रहा है, और जो कार्यक्रम है स्टेट कमीशन बन गया है। इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी खुद इस कार्यक्रम में एज ए मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे और सूर्य को अर्घ्य देंगे, पूजा करेंगे, और सांस्कृतिक कार्यक्रम में हम सब के साथ सम्मिलित होने जा रहे हैं हमारे हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री। महेंद्रगढ़ क्षेत्र की जनता लंबे समय से सब डिपो और वर्कशॉप का इंतजार कर रही है। अब इसे लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। महेंद्रगढ़ विधायक कंवर सिंह यादव ने हरियाणा राज्य परिवहन नारनौल डिपो के महाप्रबंधक अनित कुमार यादव के साथ वर्कशॉप का निरीक्षण किया, जिसमें कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। महेंद्रगढ़ के लोगों को पिछले 1 दशक से सब डिपो शुरू होने का इंतजार था, लेकिन इस निरीक्षण में पता चला कि सरकार की ओर से सब डिपो की कोई स्वीकृति ही नहीं मिली है, बल्कि वर्कशॉप के लिए भी वित्त विभाग की कोई मंजूरी नहीं आई है। वर्कशॉप के लिए न ही अधिकारियों और न ही कर्मचारियों के पद स्वीकृत किए गए हैं। महेंद्रगढ़ में बुधवार को एक सड़क हादसे में हरियाणा रोडवेज की बस ने वाहन को टक्कर मार दी। यह हादसा रेवाड़ी रोड पर चिंकारा रेस्ट हाउस के पास बने पुल पर हुआ। आपको बता दें कि बस के टक्कर से वाहन पुल के नीचे गिर गई। वाहन सवार दोनों युवकों को मामूली चोटें आई हैं, जिन्हें प्राथमिक उपचार के लिए जिला अस्पताल ले जाया गया और उपचार के लिए उन्हें छुट्टी दी। इस हादसे में गनीमत रही कि सभी बस सवार भी सुरक्षित हैं। हो गया, थार गाड़ी थी वो साइड में खड़ी थी और पलटी हुई है।
हाँ जी बिल्कुल, पुलिया से नीचे गिरी है, वो गाड़ी यहाँ से घिस के ले गई है उसको। तो किसी क्या था तो नहीं कुछ नहीं जी, सब बचाव हो गया भगवान की दया से। थार गाड़ी आ रही थी, बस वाले ने जैसे बताया कि उसके ब्रेक नहीं लगे, पहले टक्कर मारी, फिर जैसे ही गाड़ी यहाँ पे आई दोबारा टक्कर मारी तो वो थार उसमें चली गई नाले में, और बस डिवाइडर तोड़ लिए पुल तोड़ते हुए, और बस भी लगभग 5 से 6 फीट पुल पे चढ़ गई। सर हमारे को पता लगा कि एक गाड़ी खड़ी थी रास्ते में और वो कुछ खा रहे थे, वो थार गाड़ी बता और थार गाड़ी में वो कुछ भटूरे भटारे कुछ खा रहे थे, तो पीछे से नारोड़ी तरफ से गाड़ी आई अपना रोडवेज की, तो गाड़ी एकदम उसे गाड़ी बता रहे अब तो ब्रेक फेल हो गए, ऐसा कुछ सुनने में आया, तो गाड़ी ने पीछे से टक्कर मारी, थार गाड़ी चली गई, किसी आदमी के चोट तो कुछ लगी नहीं, और रोड बिल्कुल सुचारू रूप से चला रखा है, रोड में कोई कभी रोड सुचारू रूप से चल रहा है यातायात, न किसी को नॉर्मल चोट कुछ आई होगी तो कहीं